अगर आप किसी प्रॉपर्टी को बेचने जा रहे हैं तो इस बात को गांठ बांध लें कि भले ही सौदा कितने का भी हो, आपको 20,000 रुपए से ज्यादा की रकम कैश में नहीं लेनी है। अगर आपने गलती से भी ऐसा कर दिया तो नुकसान बहुत बड़ा होगा। लेकिन क्यों, चलिए समझते हैं। दरअसल 2015 में इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 269 SS, 269 T, 271 D और 271 E में बदलाव किए गए थे। इसमें से 269 SS में किया गया बदलाव काफी महत्वपूर्ण है। ये धारा प्रॉपर्टी बेचने पर ज्यादा रकम कैश में लेने वालों के लिए जुर्माने की बात करती है। सरकार ने ऐसा काले धन पर रोक लगाने की मंशा से किया था। दरअसल कैश से हुए लेन देन के बाद ये पता लगाना काफी मुश्किल हो जाता है कि वे नगद वैध तरीके से कमाया गया या फिर अवैध तरीके से अर्जित किया गया है। धारा 269 SS के तहत अगर कोई भी व्यक्ति जमीन, घर या अन्य तरीके की अचल संपत्ति बेचने के लिए 20,000 रुपए से ज्यादा की रकम कैश में लेता है तो उस पर 100% का जुर्माना लग जाता है। इस बात को एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। आयकर अधिनियम की धारा 269 के तहत अगर कोई शख्स प्रॉपर्टी बेचते वक्त 20,000 रुपए या फिर उससे अधिक की रकम कैश में ले रहा है तो उसकी पूरी रकम को हर्जाने के रूप में भरना होगा। मतलब आपने चाहे 50,000 रुपए लिए हों या फिर 1 लाख रुपए, वे सारी की सारी रकम पेनल्टी के तौर पर आयकर विभाग के पास चली जाएगी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आयकर की एक और धारा है 269 T। ये धारा जले पर नमक छिड़कने का काम करती है। मान लीजिए कि सौदा किसी कारणवश रद्द हो गया, खरीदार ने प्रॉपर्टी डीलर या विक्रेता से नगद में ही वापस रकम मांगी, तो यहाँ एक बार फिर से पेनल्टी लगेगी। अगर 20,000 रुपए या उससे ज्यादा की रकम कैश में लौटाई गई तो 269 SS की तरह ही यहाँ भी आपकी पूरी की पूरी रकम पेनल्टी में चली जाएगी। हालांकि ये कानून सरकार, सरकारी कंपनी, बैंकिंग कंपनी या केंद्रीय सरकार द्वारा चिन्हित खास व्यक्ति या संस्थान पर लागू नहीं होती है। इसलिए प्रॉपर्टी में लेन देन कैसे करें, ये एक आम इंसान को समझना काफी जरूरी है। इसमें सबसे जरूरी ये है कि प्रॉपर्टी के सौदे में 19,999 रुपए तक आप कैश में लेन देन कर सकते हैं। ये कैश आपकी रजिस्ट्री में भी दिखाई देगा। इससे ऊपर की रकम को आप चेक या फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, जिसे आप इंटरनेट बैंकिंग के नाम से भी जानते हैं, इस माध्यम से आप कर सकते हैं। ध्यान रहे कि रजिस्ट्रार आमतौर पर प्रॉपर्टी के लिए कैश में हो रहे लेन देन की वजह से रजिस्ट्री को तो कैंसिल नहीं करते। वे रजिस्ट्री करेंगे लेकिन कैश संबंधी डेटा आयकर विभाग को भी भेज देंगे। इससे बाद में आपके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। इसलिए समझदारी से काम लें और मुसीबत से बचें।